की दुहाई। महाराज गजब हो गया, मेरी तो दोनों टांगे तोड़ दी हैं, इसलिए मेरे को उठाकर लेके आ रहे हैं। अक्षय कुमार को मार दिया उस बांदर ने। एक साधारण से बानर का ये एहसास कि मेरा तनिक तक भी भय न खाए और निडर होकर लंका में चला आए। महाराज अनर्थ हो गया। उस महापापी अन्यायी दुराचारी बांदर ने राजकुमार अक्षय कुमार को मार डाला। महाराज हो क्या कहा? राजकुमार अक्षय को मार डाला? जी महाराज, हम 3 बच के आए हैं, 1 2 3 मेरी टांगे तोड़ दी हैं अभी। हो बड़ा अन्याय हुआ। आखिर वो बानर वाला जमराज है। पिताजी आप किसी बात की चिंता में ना पड़िए, संकोच को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं या तो उस दुष्ट को पकड़कर आपके चरणों में डाल दूंगा या उसको यमलोक पहुंचाऊंगा। अच्छा, अब तुम ही जाओ और उस दुष्ट को बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। फैलाया तेरा क्या यहाँ जाना कि वहां बर्बाद हो जाना। पहले दोनों को मारा, अक्षय का शीश उतारा। मुझको बतला तू दे किस फिरता है किसका बेटाया। क्या सबब है तेरा, क्या सबब है तेरा यहाँ आने का। मैं जानता हूं कि तू मरने से ना मानेगा। अब सिखाऊंगा बाग के फल खाने का। ये समझ ले कि अब तू यहां से जिंदा नहीं जानेगा। तुझको तेरे घर जाकर लाई है मौत बुलाकर। आफत में फंस गया आकर, देखा क्या मुंह फैलाकर। तू दे तुझको किसने धोखे में देकर मरवाया। आगे को आ जाता कि तेरा भी मैं कदम सुखाया। बड़े खड़ा क्यों हाथ न जाता, आगे को क्यों नहीं आता। पीछे क्यों हटना जाता, क्यों खाली गाल में जाता। आगे को आजा आगे को जरा कम से बुलाओ तुझको, भाई के पास भी ले जाके सोओ तुझको। हाथ देखो तेरे, हाथ देखो तेरे और दिखाओ तुझको। तू चखाता है मजा मुझको, जब मैं चखाऊं तुझको। अपना सारा जोर लगा, जिसको चाहे बुला ले, अपने सारा हथियार चला ले, अपने सब भर मिटा ले। जिंदा ना छोड़ूंगा मैं अगर मैंने सारा जोर लगाया तो। जय श्री राम। क्या तू अभी भी यहां से जिंदा जाने की उम्मीद रखता है?
अरे अरे मुझे रोक ही कौन सकता है? जरा कदम पे उठा या वो सही लगता है। जरा मैदान में आ रहा चुनाव औरत की ही तरफ बकता है और मेरी मां की ओर तकता है। खामोश रहना खामोश, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं लंकापति दशानंद रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ हूं। आज मैदान में
लड़ाई करके क्या मरना था? अर्थात चलिए, अगर मौका मिलेगा तो रोहन से भी दो हाथ करेंगे। मेघनाथ की जय, हम बच गए की जय, मेघनाथ की जय, हम बच गए की जय। कि अशोक वाटिका को जानने वाला और अक्षय कुमार मुकुंद। जी हाँ, मालूम हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिताश्री अक्षय कुमार का कातिल हाजिर है। जैसा हुक्म हो वैसा इसको दंड दिया जाए। शाबाश पुत्र शाबाश, हमें तुम पर बहुत गर्व है। परंतु दंड देने से पहले मुनासिब है कि इससे इस अपराध का सबब दरियाफ्त किया जाए। जरा बतलाइए, दिल में क्या समाई है जो लंका में आकर आफत मचाई है? चुप रहने से जान नहीं बचेगी। क्यों के बंदाए सेवक असीर सुल्तानी है, इसलिए किसी एरे गेरे के साथ हम कलाम होने में भी सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर को वो नहीं जाती, पिलावर की गजा के सामने भी वो खो नहीं जाती। रस्सी चल गई मगर बल नहीं चला। चले बल किस तरह मेरा, चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही कम है। और बेशर्म जिस झील पे से तैर करने से तो बेहतर था कि तू डूब कर मर जाता, ताकि पवन और प्रभात विद्या धर्म के नाम पर तेरे नखब की बदौलत कान का टीका न आता। अभी तक भी है तेरे बगल पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने बिना शक डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर मेरी गर्दन झुकम जाती है, मगर अफसोस कि तुझको गैरत न आई। अभी तक तो झुकी है, अभी तक तो झुकी है, ये तुम्हारे ही झुकाए से कोई दिन में ना उठेगी, जमीन से उठाए से। हनुमान, आज तुम अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। क्या सबका तलकात को एकदम ही भुला दिया? हरगज नहीं महाराज, बल्कि उन तलकातों ने ही तो मुझको जहां आने के लिए हौसला दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और परत जरूर पड़ने पर हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है। इसमें क्या शक है कि तुम जैसे 5-4
और वफादार हूं तो मेरा तो बेड़ा पार है। वाह, अच्छी वफादारी निभाई। बहुत बार को तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सर फोड़ा, बाग वालों ने टोका तो उनको पकड़ पकड़ कर मरोड़ा। अक्षय कुमार गया तो उसे जिंदा ना छोड़ा। वाह वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, काम किस आते हैं फल, थे आखिर खाने के लिए। थे जुर्म अगर मैं बांध लेता घर ले जाने के लिए। इतनी सी बात पर महक लोग मेरे पीछे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन आप मर गए। मगर सोच तो ये पैदा होता है कि तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए। कहा था रामचंद्र जी ने और सुग्रीव ने, और आया हूं मैं माता सीता की खबर लाने के लिए। है सीता की खबर लेने के लिए। हाँ, सीता की खबर लाने के लिए। मगर सुग्रीव का रामचंद्र से क्या ताल्लुक। जब वो सीता जी की तलाश करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां फिर दोनों ने दोस्ती का अहद प्रमाण करके आपस में हाथ मिलाए। जिस वाले ने आपको 20वीं दफा कैद किया है उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण से दुनिया से नापेद किया है। अब आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा लें और जिस तरह से हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने सर से डालें। इसका सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप माता सीता जी को हमरा लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के कदमों पर जा गिरे और उनसे माफी की इल्तिजा करें। वो बड़े उदार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी प्रार्थना पर गौर फरमाएंगे और इस दुश्मनी का ख्याल दिल से भुलाएंगे। वरना तुम्हारी ईद एकदम निकल जाएगी और ये हरी भरी लंका आन की आन मिट्टी में मिल जाएगी। बानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है और उन्हें सिर्फ मेरी वापसी का इंतजार है। और नाम बकार जो जुबान को संभाल और सोच समझकर बात अपने जवान से निकाल। जब तक तू यहां पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा सिया सफेद है तो क्या तुझे वापस जाने की भी उम्मीद है। सीता की तो उम्मीद दरकिनार, अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके और समझ गए कि तुझे आज ही रो चुके। ओके, बेशक तुम मेहमान मौत के मेहमान हो चुके और भाई ने अपनी जान गवा चुके। जिसकी महिमा के तो भाइयों की तरह गीत गाता है और बार 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 मुंह चौड़ा करा कर मुंह फैलाता है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब बोलता है खाना बदोश रामचंद्र लक्ष्मण। दूसरा साथी को मिला इसके सुग्रीव, अक्कल का दुश्मन।
अपनी स्त्री के लिए आज तक रोता फिरा और जंगलों में हैरान होता फिरा। ऐसा बहादुर था तो उस वक्त क्यों न तलवार संभाली और बाली से अपनी स्त्री क्यों न छुड़ा ली। कहीं की ईंट कहीं का रोना बाणमती ने कुंभा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठे कर लिए और रावण से मुकाबला करने के मंसूबे बना लिए। अरे अमर टूट पड़ के मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ा तो भागने के लिए जगह न पाएंगे। सच है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद ब खुद उल्टी हो जाती है। उसे इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता है कि वो अपना है या गैर है। मैं हैरान था कि तमाम लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुझे उस तबाहकुन रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाए और किसी तरह इस झगड़े को मिटाए। मगर अब मालूम हुआ कि जहां तो बसते ही कुत्ते हैं, कौन समझाए और किसको समझाए। याद रख, आखिर रोएगा पछताएगा, मगर ये वक्त फिर हाथ ना आएगा। मैं यूं नहीं कहता कि तू किसी इंसान से डर, लेकिन उस परमात्मा का तो कुछ खौफ कर। इस तरह जलील होकर ना मर। दंड देने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं। अगर तेरे जैसे किसी पापी को दंड देना हो तो वो कोई ना कोई जरिया ऐसा ही बनाते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी बानर सेना लेकर जहां चढ़ाई करेंगे तो ये तेरे ये कुतुब सब भागते ही रह जाएंगे, वरना ढूंढे भी न पाएंगे और तेरी इस गुरूर बड़ी खोपड़ी को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। और बहुत तक